बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऑफ्थल्मोलॉजी, जिससे आप स्टडी ऑफ आई भी बोलते होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जो है पहले एनाटमी और थोड़ी सी जो है फिजियोलॉजी कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास मेरे पास पास्ट यूएचएस के पेपर्स हैं, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास अगर एनआरई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तकरीबन 6 एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे इंशाल्लाह 5 तो लाजमी ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है एनाटमी कर लेते हैं, जिसे आप सेंसरी ऑर्गन ऑफ साइट या विजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। 2 आइज़ होती हैं, ठीक है। शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप होती है। डायमीटर की बात करें तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। और इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारे पास जो आपकी स्कल की बाल शेप्ड कैविटीज़ हैं, जिसे आप ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ पे ये जो है लोकेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सप्लाई की बात करें नर्व्स के लिहाज से, तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व जो है ये सप्लाई करती है आइज़ को, ठीक है। फिर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिटी के लिहाज से अगर हम बोलें कि स्टडी ऑफ आई एंड इट्स डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड ऑफ्थल्मोलॉजी, ठीक है। और इसके 6 मसल्स के सेट्स होते हैं, जो कि 4 स्ट्रेट मसल्स होते हैं और 2 ओब्लीक मसल्स होते हैं। 4 सेट्स जो स्ट्रेट मसल्स हैं वो हमारे पास सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल। 2 सेट्स ओब्लीक मसल्स के सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लीक मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है। और बोथ आइज़ आर एनाटमिकली सेपरेट है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं एज अ पेयर थ्रू द कोऑर्डिनेट करके जो है ये हमारे पास एज अ पेयर जो है फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें आई बॉल के, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, शायद आपको थोड़ी सी ब्लर नज़र आए। गूगल पे जाएं और वहाँ पे इमेज सर्च करें आई बॉल की स्ट्रक्चर्स की, तो आपको क्लियरली जो है नज़र आ जाएंगे। हमारे पास जो है स्कैलरा, कॉर्निया, प्यूपल, आइरिस, लेंस, सिलरी मसल्स, हमारे पास विट्रस, रेटिना, जिसमें हमारे पास कोन्स एंड रॉड्स होते हैं। हमारे पास लास्ट जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जो कि 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। लेयर्स को आप ट्यूनिक्स भी बोलते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 हैं, हमने कहा। एक तो हमारे पास आउटर फाइब्रस लेयर है, जिनमें हमारे पास स्कैलरा होगी, ठीक है, ये वाली स्कैलरा। फिर हमारे पास कॉर्निया, फिर हमारे पास जो है कंजक्टिवा। ये 3 आउटर फाइब्रस लेयर्स में आती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मिडल वेस्कुलर लेयर, तो नाम में ही है वेस्कुलर, मतलब कि उसमें ब्लड सप्लाई आ रही होगी। इसके अंदर मैक्सिमम जो हमारे पास कोराइड है, रिच जो है ब्लड सप्लाई इसी के पास होती है, ठीक है, कोराइड। फिर हमारे पास सिल्वरी बॉडी और आयरिस, ये हमारे पास मिडल वेस्कुलर लेयर में आती है। थर्ड है हमारे पास इनर लेयर, ये बेचारी अलोन है, इसमें जो है हमारे पास रेटिना जो है आता है, ठीक है। तो ये आपको लाजमी जो है एनाटमी आनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट हम अभी इनको ना एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे, आउटर फाइब्रस लेयर्स को, मिडल वेस्कुलर्स को और इनर लेयर्स को। आउटर फाइब्रस लेयर्स के अंदर हमने कहा था कि स्कैलरा आता है, ठीक है, कॉर्निया और कंजक्टिवा आते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास स्कैलरा है, इसके अंदर हमारे पास वाइट पार्ट ऑफ आई, ये जो आपका जो वाइट पार्ट है आपको नज़र आ रहा है, ये आपका स्कैलरा जो है कहलाता है, ठीक है। ये एक ओपैक लेयर है, एक्सटेंड होती है पोस्टीरियरली ओवर 5th बाय 6th आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल से, ठीक है। ये बनी होती है एक स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जो है बनी होती है स्कैलरा। और ये क्या करती है, आई बॉल को क्या है शेप देती है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर्स ऑफ आई बॉल को, ठीक है। फिर हमारे पास थिनेस्ट इंटीरियरली और थिकेस्ट नियर द एंट्री ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास जो वाइट एरिया है ये हमारा कौन सा है, स्कैलरा, और ये जो ब्लड टाइप है ये हमारे पास रेड जो दिखाई दिया है वो रेटिना है। ये हमारे पास क्या है, प्यूपिल। फिर ये हमारे पास रिच इन ब्लड जो है ये हमारे पास क्या है, कोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ स्कैलरा, इसकी 2 सरफेसेस हैं, एक आउटर है एक इनर है। आउटर में जो है आपको वाइट और स्मूथ मिल रही होगी, और इंटीरियर पार्ट जो है कवर्ड होगा किससे, कंजक्टिवा से। तो आगे हम जाके देखेंगे, इनके फंक्शंस भी देखेंगे, कंजक्टिवा को भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनर सरफेस ऑफ स्कैलरा की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ब्राउन एंड ग्रूव्ड फॉर सिल्वरी नर्व्स एंड वेजल्स सेपरेटेड हो रही होती हैं आपके कोराइड से बाय द पेरिकोराइडल स्पेस से, ठीक है। ये हमारे पास कोराइड है, और यहाँ पे जो हमारे पास इन्होंने दिखाया कोराइडल डिटैचमेंट है ये वाली, और ये क्या है हमारे पास रेटिना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई स्कैलरा की आउटर और इनर सरफेस।
नेक्स्ट हमारे पास कैनाल ऑफ स्केलम या शेलम, इस तरह जो है आप बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि स्केलरा एक कंटिन्यूस इंटीरियरली आ रही है विद द कॉर्निया एट द स्केलरस से, ठीक है। और डीप पार्ट ऑफ दिस आर हैव अ सर्कुलर कैनाल। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर कैनाल है वो हमारे पास स्केलम या शेलम जो है हम बोलते होते हैं, ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो है ड्रेन कर रहा होता है हमारे पास इंटीरियर स्केलरा और सीलरी दिस साइनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, इसको हम फर्दर देखें तो हमारे पास ये क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। और कॉर्निया के इस साइड पे जो ये आपको येलो जो हमारे पास लाइन में दिखाया गया है ये है ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ठीक है, टीएम जिसे आप बोलते हैं। फिर ये हमें रेड में दिखाया जो है स्केलम्स कैनाल, ये स्केलम्स कैनाल आ रही है, ठीक है। फिर ये जो है हमारे पास सिल्वर बॉडी है और ये जो लाइंस हैं सॉरी ये जो हमारे पास है ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, उसके साथ जो है आ रही है। ये आइरिस हो गया, ये स्केला और ये कोराइड, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ गई कॉर्निया। कॉर्निया जो है इसमें क्या है, स्केलरा जो है स्लाइटली बल्ज इंटीरियरली विच इज़ कॉल्ड कॉर्निया। तो ये हमारे पास स्केलरा के ऊपर जो है आपको कॉर्निया का बल्ज मिल रहा होगा, तो उसे आप क्या बोलते हैं, कॉर्निया ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी से पूछें, लाइक किसी का टेस्ट लेना चाहें, तो आप किसी से पूछें कि हमारी बॉडी के अंदर किस मतलब ऑर्गन या टिश्यू की जो है हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो आप उससे पूछें तो वो आपको शायद ना बता सके, या अगर होगा उसने पढ़ी होगी तो उसको जो है पता होगा। तो ये हमारे पास जो कॉर्निया होती है इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो आप किसी से पूछ सकते हैं किसी को नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक तो ट्रांसपेरेंट होती है और ये नॉन वेस्कुलर होती है, इसे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी आबो हवा से जो है इसको मिल रही होती है, नरिशमेंट सही हो रही होती है, अल्लाह का निज़ाम देखें, ठीक है। फिर हमारे पास ये एक्ट कर रहा होता है नॉन एडजस्टेबल लेंस के तौर पर, थ्रू विच लाइट इंटर। जैसे ही हमारे पास आई बॉल में लाइट इंटर होती है ये नॉन एडजस्टेबल लेंस को एक्ट करा रहा होता है, ठीक है। ये एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है आईलेट के पीछे से, जिसे आप कंजक्टिवा बोल रहे होते हैं, और टर्मिनेट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्निया के अंदर, ठीक हो गया। और एक ये बात कि आपको आई की जो है डायग्राम लाजमी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के जंक्शन विद स्केलरा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्केलरा कॉर्नियल जंक्शन बोलेंगे, और ये मोर कन्वेक्स होता है स्केलरा की निस्बत, ठीक है। सेपरेटेड हो रहा होता है आयरस से बाय स्पेस, जिसे आप बोल रहे होते हैं इंटीरियर चैम्बर। फिर कॉर्निया जो है ए वेस्कुलर है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और नरिश्ड होती है बाय लिम्फ से, जो कि सर्कुलेटेड होती है नुमेरियस कॉर्नियल स्पेसेस से, बाय लैक्रिमल फ्लूइड से, ठीक है। फिर हमारे पास सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक नर्व एंड शॉर्ट सिलरी नर्व्स, ठीक हो गया। पेन अराइजेज फ्रॉम द कॉर्निया। तो ये एक जो है सीधी सीधी लाइनें हैं, इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना जान सकें या आप पढ़ें और आपको समझ ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे कंजक्टिवा, ये क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास एक टिश्यू होता है जो कि लाइन कर रहा होता है आईलेट्स को और कवर कर रहा होगा किसको, स्केलरा को। ये कंपोज्ड होता है, मुश्तमिल होता है नॉन केरेटिनाइज्ड सेल्स पे। उनमें कौन से सेल्स आएंगे, एक तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विद द गॉबलेट सेल्स के साथ, दूसरे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तीसरा जो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबेटल एपिथेलियम। ये जो है हमारे पास सेल्स आ रहे होंगे, ये नॉन केरेटिनाइज्ड सेल्स पे मुश्तमिल होती है कंजक्टिवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये हाईली वेस्कुलर टिश्यू होता है, और इसके अंदर बहुत सी जो है माइक्रो वेजल्स, छोटी छोटी वेजल्स होती हैं, ठीक है। और ये डिवाइडेड होती हैं तीन रीजन्स के अंदर, एक हमारे पास पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, बुल्बार कंजक्टिवा और कंजक्टिवल फोर्नेसिस। ये जो है हमारे पास तीन रीजन्स हैं कंजक्टिवा की, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम बनाई है खूबसूरत सी, इसके अंदर हमारे पास पैल्पेब्रल कंजक्टिवा ये जो है रेड में शो करा है, और जो बुल्बर कंजक्टिवा है ये हमारे पास ये ऊपर दिखाई दी है, और ये नीचे जो है हमारे पास पीछे वाला साइड जो है वो हमारे पास बुल्बर कंजक्टिवा क्या है कहलाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पैल्पेब्रल कंजक्टिवा लाइन करती है किसको, आइलेट्स को, ठीक है। फर्दर डिवाइड होती है मार्जिनल, टॉर्सल और ऑर्बिटल्स के अंदर। बुल्बर कंजक्टिवा क्या होती है, फाउंड ऑन द आईबल ओवर द इंटीरियर स्केलरा पे, ठीक है। फर्दर डिवाइड होगी जो कि हमारे पास स्केलरल पार्ट में और लिम्बल पार्ट में। कंजक्टिवल फोर्निकेट और फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपीरियर, मीडियल, लैटरल एंड इंफीरियर रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन रीजन्स थी, उनकी भी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जो है हमने देख ली। अगर हम फंक्शंस की बात करें कंजक्टिवा की, तो इसके अंदर हमारे पास ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन आई की करा रहे होंगे, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड टेयर्स, जो आपके आंसू जो हैं उनकी प्रोटेक्शन करा रही होती है। प्रिवेंट करती है माइक्रोब से, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनसे जो है
रेयर तौर पे जो है हमारे पास उनको प्रिवेंट करा रही होती है कंजक्टिवा। और इसका रोल देखें तो हमारे पास एक इम्यून सर्वेलेंस रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लाइंस इनसाइड ऑफ द आईलिड्स, और हमारे पास प्रोवाइड कर रही होगी कवरिंग टू स्केलरा हाईली वेस्कुलराइज्ड और मैनी लिम्फेटिक वेजल्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल वेस्कुलर लेयर। ऊपर जो है हमने कर ली आउटर फाइब्रस लेयर, और हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, मिडल वेस्कुलर लेयर, जिसमें हमारे पास कोराइड है। कोराइड फर्स्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास मिडल लेयर ऑफ टिश्यू इन वॉल ऑफ द आई फाउंड बिटवीन स्केलरा एंड रेटिना, थिन पिगमेंटेड लेयर्स, और ये अटैचमेंट टू द स्केलरा इज़ लूज सो इट कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम इट। यार इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सीधी सीधी सी चीज़ें लिखी हैं वो ये आपने देख लेनी है, ठीक है। फिर हमारे पास इनर सरफेस ऑफ कोराइड इज़ firmly अटैच टू द रेटिना। नेक्स्ट हमारे पास कोराइड के फंक्शंस क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट्स फॉर रेटिना, मैक्यूला एंड ऑप्टिक नर्व के लिए जो है प्रोवाइड करती होती हैं, ठीक है। रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ द रेटिना, रेटिना के टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रही होगी। हेल्प कंट्रोल द प्रेशर विद इन द आइज़ एंड अब्जॉर्ब लाइट एंड लिमिट्स रिफ्लेक्शंस विद इन आइज़ दैट कैन हार्म विजन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिलरी बॉडी, तो हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द आइरिस प्रोड्यूसेस द फ्लूइड इन द आई कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जैसे आप एक्वस ह्यूमर बोल रहे होते हैं सिलरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आल्सो कंटेन सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स हेल्प क्या कर रहे होंगे, चेंज शेप लेंस की जो है चेंज कर रहे होते हैं जब आई जो है फोकस कर रही होती है नियर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आइरिस, आइरिस में जो है आपके कलर्ड पार्ट ऑफ आई होंगे, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर इनटू द आई, ठीक है। ये मोस्ट विजिबल पार्ट होता है आई का, और जो लेंस का फर्स्ट पार्ट लाइक फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पे ये लोकेट कर रहे होते हैं। फिर सेपरेट हो रही होती है एंटीरियर चैम्बर फ्रॉम द पोस्टीरियर चैम्बर से, ये जो हमारे पास आइरिस होता है, ठीक है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है आइरिस की तो उसे आप क्या बोलते होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कलर ऑफ आइरिस इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स इन इट्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जितने भी जो पिगमेंट सेल्स की तादाद होती है वो आपको कलर ऑफ आइरिस की क्या है डिटर्मिनेशन दे रही होती है, ठीक है। इफ़ पिगमेंट सेल्स आर एब्सेंट द आइरिस इज़ ब्लू इन द कलर। तो इस तरह भी आप देख रहे होते हैं कि अगर पिगमेंट सेल्स एब्सेंट्स हैं तो आपको आँखें जो हैं वो ब्लू जो है शेप में मिल रही होंगी। तो आप देख रहे होते हैं मोस्टली जो है हमारी ब्राउन आइज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी की ब्लू आइज़ हैं या ग्रीन आइज़ हैं तो उसके अंदर पिगमेंटेशंस क्या है, उसकी एब्सेंस है, ठीक है, पिगमेंट सेल्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्यूपल है। प्यूपल के अंदर हमारे पास डार्क सेंटर ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द आइरिस। प्यूपल चेंजेस साइज टू एडजस्ट अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग द आइज़। यार ये सिंपल सी बातें हैं तो आप इसको देख लें। सो प्यूपल्स कंस्ट्रक्ट बिकम स्मॉल इन द ब्राइट लाइट एंड बिकम्स डायलेटेड बिगर एंड व्हेन देयर इज़ द डिम लाइटिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आप अंधेरे में बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी जो क्या नाम है प्यूपल है वो डायलेट कर जाएगी। अगर आप लाइट में जाएं तो आपकी प्यूपल जो हैं वो क्या हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। आप कभी किसी दोस्त के साथ बाहर हों, अगर मतलब कि रूम में हैं बैठे हैं कज़न के साथ, आप जब बाहर उसे लेके जाएंगे ना उसकी जो है प्यूपल्स जो हैं क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अगर आप रूम में बैठे हैं हल्की सी लाइट पे तो आप देखेंगे उसकी प्यूपल्स जो हैं क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। ये आपने देखनी है चीज़, ठीक है। ये आपका एक ऐसे समझे टास्क है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लेंस है। लेंस जो है ये कि इलास्टिक, कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है। और हमारे पास बाई कन्वेक्स बॉडी है मेड ऑफ जो एपिथेलियल सेल से बनी होती है, लाइज पोस्टीरियर टू आइरिस। लेंस जो है अकोमोडेट कर सकता है और चेंज भी हो सकती है इसकी शेप और फोकसिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट डिस्टेंस लाइक लेंस इज एडजस्टेबल, ठीक है। Accommodation is brought by the ciliary muscles. Accommodation is the process by which our eyes can see near and far objects clearly. Accommodation एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को नज़दीक से भी देख सकते हैं और दूर से भी देख सकते हैं। इसे आप क्या बोल रहे होते हैं, अकोमोडेशन, ठीक है। रेटिना आ गया। रेटिना के अंदर ये मल्टी लेयर्ड होती है, लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है। इनर मोस्ट लेयर है आपकी आईबॉल की, ठीक है, कनेक्टेड टू ब्रेन बाय द optic nerve and consist of the thicker neural layer called the neural retina, thinner pigmented layer, ठीक है। फिर हमारे पास the retina receive the focused light waves and transduces them into the nerve impulses that the brain converts into the visual perception, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि रेटिना जो है वो आपकी फोकस लाइट वेव्स को लेती है, रिसीव करती है और ट्रांसलेट करती है उनको
नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए से, फिर वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है, फिर जो है आपको एक जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आता है विजुअल परसेप्शन के तौर पे। और जो रेटिना का पोर्शन होता है जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है एग्जिस्ट कर रही होती है फ्रॉम आई बॉल और कंटेन नो फोटो रिसेप्टर इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट और द ऑप्टिक डिस्क। जहाँ पे आपको कोई फ़ोटो रिसेप्टर्स नहीं मिल रहे होंगे वो आपका ब्लाइंड स्पॉट या जो है आपको ऑप्टिक डिस्क जो है कहते होते हैं, ठीक है उसको। फिर हमारे पास जो लास्ट उसने लिखा है दिस स्पॉट इज़ नॉट सेंसिटिव टू लाइट, ये सेंसिटिव टू लाइट नहीं होता। फिर हमारे पास रेटिना के फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो आप 6-7 क्लास से पढ़ रहे हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख लें तो ये वाले रॉड्स हैं ये, और ये हमारे पास क्या है, कोन्स हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे इसमें सेल्स भी दिए हैं उसने, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल, रेटिनल आर्टरी, ये शायद आपने हिस्टोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है। रॉड्स जो हैं ये एक सेंसरी सेल्स ऑफ परसेप्शंस होते हैं, ब्लैक एंड वाइट शेड्स दे रहे होते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें इन डिम लाइट एंड फंक्शंस इन डिम लाइट एंड हेल्प्स इन नाइट विजन्स, ठीक है। डिम लाइट के अंदर ये फंक्शन कर रहे होते हैं और कंटेन फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कॉल्ड द रोडोप्सिन, सिंथेसाइज्ड हो रहा होता है विटामिन ए से, ठीक है। इसीलिए कह रहे होते हैं कि नाइट विजन डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ए, तो इसलिए जो है हमारे पास ये जो है फ़ोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं जिसे आप रोडोप्सिन कह रहे होते हैं, और ये तैयार नहीं होते तो ये हमें डेफिशिएंसी ये जो है नाइट विजन दे रही होती है। कंटेन्स अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कॉल्ड द रोडोप्सिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कॉन्स की तरफ जाएं। कॉन्स ये सेंसरी सेल्स हैं परसेप्शन ऑफ कलर्स के। इनके फंक्शंस की बात करें तो ये आपको ब्राइट लाइट पे और डिफरेंशिएट कलर्स जो है दे रही होती हैं कॉन्स, और ये फ़ोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स पे जो है मुश्तमिल होती हैं जिन्हें आप आइडोप्सिन कह रहे होंगे। रॉड्स में रोडोप्सिन और कॉन्स में एडोप्सिन कह रहे होंगे फ़ोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स को। और ये हमारे पास इन द रॉड फ्री एरिया में भी जो है मौजूद होते हैं, स्मॉल डिप्रेशन जिसे आप फोविया सेंट्रलिस जो है बोल रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास उन्होंने डायग्राम दिए, ये रेटिना है, ठीक है। फिर हमारे पास रॉड सेल्स, ये हमारे पास गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, कोन सेल्स, ये सेक्शन है हमारे पास रेटिना का। अगर हम रेटिना को ओपन करें तो आपको ये इस तरह की शेप्स जो है मिल रही होंगी, सेल्स मिल रहे होंगे, और रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स जो हैं आपको मिल रहे होंगे। फिर हमारे पास मैक्यूला ल्यूटिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये रेड वाला उन्होंने ब्लर थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे जो ये है ना ये हमारा मैक्यूला ल्यूटिया कहलाता है। मोस्ट कोन्स जो है कंसंट्रेटेड की जाती हैं सेंटर ऑफ द रेटिना पे डायरेक्टली बिहाइंड द लेंस इन एन एरिया जिसे आप मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट बोलते होते हैं। ये लाई कर रहा होता है पोस्टीरियरली लैटरल टू ऑप्टिक डिस्क पे, और ये भी हमारे पास ए वेस्कुलर, इसकी भी हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। मैक्यूला ल्यूटिया और कॉर्निया इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और ये येलो इन कलर होता है, ठीक है। फोविया सेंट्रलिस सेंटर ऑफ मैक्यूला, देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन, जहाँ पे आपका मैक्यूला है ना सेंटर का, वहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन है जिसे आप क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस, ये वाला, ठीक है। फिर ये थिनेस्ट पार्ट है रेटिना का और कंटेन्स ओनली कोन साइट ऑफ मैक्सिमम एक्विटी, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टीरियल के अंदर आपको सेंट्रल आर्टरी, और कोन्स एंड रॉड्स के अंदर सप्लाइड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम कैपिलरीज ऑफ द कोराइड। कोराइड के जो कैपिलरीज हैं वहाँ से बाय डिफ्यूज़न से जो है इनको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। और वेन्स की बात करें तो हमारे पास रेटिनल वेन्स आ जाती हैं। चैम्बर्स ऑफ द आई बॉल्स, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये हमारे पास आई बॉल के क्या हैं, चैम्बर्स हैं, ठीक है। एक्वस चैम्बर्स में रीजन्स बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज़ द एक्वस चैम्बर। फर्दर डिवाइड होगा इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर। ये जो है आपका इंटीरियर चैम्बर कहलाता है, और यहाँ पे जो इस तरह का इन्होंने बनाया है ये हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। ये जो दरमियान में है ये आपका विट्रस चैम्बर है, ठीक है। मतलब कि जो आपका एक्वस ह्यूमर है ये इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर पर मुश्तमिल है, जो दरमियान वाला चैम्बर आ जाता है वो आपका विट्रस चैम्बर कहलाता है, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर ये बिटवीन आयरस और कॉर्निया के दरमियान होगा, और पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो आपके आयरस और लेंस के दरमियान में होगा। एक्वस ह्यूमर ये एक थिन है, वाटरी फ्लूइड होता है जो कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड एंड द रेस्पिरेटरी गैसेज जो है उन पर मुश्तमिल होती है इसी फ्लूइड के अंदर, ठीक हो गया। फिर हमारे पास फंक्शंस की बात करें तो ये आपको नरिश करके देगा लेंस को और कॉर्निया को, रिफ्रैक्ट करता है लाइट रेस को टू फोकस ऑन द रेटिना, और ये मेंटेन करता है प्रेशर को विद इन द आई बॉल, कांस्टेंट रखेगा उनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास विट्रस चैम्बर आ गया, ठीक है। ये दरमियान वाला जो है आपका विट्रस चैम्बर कहलाता है। ये लार्जेस्ट चैम्बर है एज़ कम्पेयर टू द एक्वस चैम्बर, ठीक है। ऑक्यूपाई 80% ऑफ द आई बॉल है, ठीक है।
और प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, और ये मोर विस्कस होता है, जेली लाइक और जिलेटिनियस। इस तरह का एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपसे कि जेली लाइक स्ट्रक्चर या जो हाँ स्ट्रक्चर ही होता है वो कौन सा होता है, एक्वस चैम्बर होता है, विट्रस होता है, बहुत होते हैं। इस तरह का पूछ लें तो आपने सिलेक्ट कर लेना है विट्रस चैम्बर को, और ये साल्ट्स और म्यूको प्रोटीन्स पे जो है मुश्तमिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस ऑफ विट्रस ह्यूमर। मैंने आप लोगों के लिए जो है अपना कूलर बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास वॉइस जो है चेंज हो जाती है। अगर मैं कूलर चलाऊँ तो बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, तो गर्मी में जो है मेहनत कर रहा हूँ। तो वैसे भी मैं अपने नॉलेज के लिए भी जो है इस तरह जो है अपना नॉलेज में इजाफ़ा कर रहा हूँ। आपकी जो जितनी भी हेल्प हो सकती है तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आप साथ साथ जो है थोड़ी सी मेहनत करें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह जो है MBBS जो है आपका क्लियर हो जाएगा। स्टॉप्स eyeball फ्रॉम द कोलैप्सिंग एंड स्पोर्ट्स रेटिना, रिफ्लेक्ट्स लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना, ठीक है। फिर ऑप्टिक नर्व आ गई, ये बंडल ऑफ मोर देन मिलियन नर्व फाइबर्स, ठीक है। मिलियन नर्व फाइबर्स पे जो है बंडल्स होता है जो कि कैरी करता है विजुअल मैसेज को फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। आप अल्लाह के निज़ाम को देखें कि किस तरह एक तस्वीर एक जो आप देखते हैं वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है। वहाँ पे एक मिलियंस नर्व फाइबर्स, मतलब कि मिलियन से भी ज़्यादा जो है नर्व फाइबर्स हैं जो कि आपकी एक तस्वीर को पहुंचाते हैं दिमाग तक, ठीक है। फिर ब्रेन जो एक्चुअली कंट्रोल व्हाट यू सी एज इट कंबाइंस इमेजेस, ठीक है। रेटिना सीज इमेजेस अपसाइड डाउन बट ब्रेन टर्न्स इमेजेस राइट साइड अप लाइक अ मिरर इमेज। जब आप शीशे में देखते हैं उसी तरह जो आपको ग्लूकोमा जो है ये एक इंक्रीज इन द प्रेशर इनसाइड द आई विच कैन काज ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो इसके अंदर क्या है, ग्लूकोमा के अंदर आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर प्रेशर जो है आपका बढ़ जाता होता है, ठीक है। इनका कौन सा बोलते हैं यार, इंट्राक्रैनियल प्रेशर शायद, ठीक है। फिर हमारे पास ह्यूमन आई के पार्ट्स देखें तो ये हमारे पास सिलरी मसल, आयरस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, स्केलरा, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, लेंस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपने ट्राई करना है, स्केच बनाना है आई का। उसकी शेप जो है आपको जब तक बनानी नहीं आएगी आपको ये आई के स्ट्रक्चर जो हैं याद नहीं होने, ठीक है। गूगल पे जाएं, वहाँ पे कोई अच्छी सी तस्वीर पिक करें तो आप वहाँ पे जो है ये इनकी लेबल करें। कलर्स आपके पास है, अगर नहीं है तो एक पेंसिल से कर लें और उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको देख लें और नाम दे दें। 2-3 बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी जो है सेट हो जाएगा हाथ। फिर हमारे पास आईलेट्स जो हैं एंटीरियरली होते हैं, आईज़ आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलेट्स। 2 कैंथर्स आर द कमिशोर, लैटरल और मीडियल होते हैं। आईलेट्स मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्किन एंड क्यूटेनियस टिश्यू, ऑर्बिकुलर सेक्युलर, ऑर्बिटल सेप्टम एंड द टॉर्सल प्लेट एंड द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है। लैक्रिमल अपरेटस में जो कंसिस्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल सैक, और उसके साथ साथ हमारे पास डक्ट्स होती हैं, ये उनके ऊपर जो है लैक्रिमल अपरेटस क्या क्या, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल सैक्स विद डक्ट्स, ये लैक्रिमल अपरेटस जो है आपका कहलाता होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये आपकी ऑर्बिट अबव द आइज़ जो है ये लोकेट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा होता है टेयर्स को दैट फ्लोज ओवर द आइज़ व्हेन द आईलिड्स आर ब्लिंक, ठीक है। फिर हमारे पास टेयर्स कीप्स द आइज सरफेस मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड। टेयर प्रोटेक्ट्स द आइज़ फ्रॉम द इन्फेक्शंस, जो आपके जो आंसू होते हैं वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या फॉरेन बॉडी से जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक अल्लाह का निज़ाम देंगे कि जो आपके आंसू होते हैं वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, फॉरेन बॉडी हुई हो तो उनसे जो है आपको, लाइक आप जब बाइक पे जा रहे होते हैं तो अचानक मच्छर आपकी आँख में घुस जाता है तो आपके जो है आँख जो है वाटरी फ्लूइड जो है निकलना शुरू हो जाता है, आंसू आने लग जाते हैं, तो ये एक प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। केमिकल और मैकेनिकल इरिटेंट्स काज द ओवर सिक्रीशन बाय द लैक्रिमल ग्लैंड्स टू वॉश द इरिटेंट्स अवे। ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज़ दैट फॉर्म टेयर्स इन रिस्पॉन्स टू इमोशंस। और ये भी चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि इंसान एक ऐसी स्पीशी है जो कि इमोशंस के, उसके आंसू इमोशंस के साथ क्या है रिलेट कर रहे होते हैं। तो ख़्याल किया करें दूसरों का भी, अगर आप अच्छी खासियत या अच्छे मतलब माली लिहाज से हैं तो गरीबों की जो है मदद कर दिया करें, ठीक है। इमोशन थोड़े बहुत अपने देख लिया करें। आईलैशेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ईच आईलेट्स आर आईलैशेस, ठीक है। टार्सल ग्लैंड्स, इसमें मॉडिफाइड सीबेशियल ग्लैंड्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं हमारे पास आईलेट्स एजेस के साथ और टार्सल ग्लैंड्स के साथ। दीज प्रोड्यूस oily secretion that lubricates the eye. These are modified sweat glands that lie between the eyelashes,
ठीक हो गया। एक्सट्रिंसिक आई मसल्स की बात करें तो हमने बोले थे स्टार्ट में पहली दूसरी स्लाइड के अंदर कि 6 मसल्स हैं। तो इसके अंदर एक्सट्रिंसिक 6 मसल्स, एक्सटर्नल आई मसल्स आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द आई। दीज मसल्स प्रोड्यूस ग्रॉस आई मूवमेंट्स। जब आप अपनी आँख को जो है मूव कर रहे होते हैं तभी ये मसल्स आपको हेल्प करा रहे होते हैं। लैटरल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, दो फिर आपके सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लिक आ जाते हैं, ठीक है। फिर फिजियोलॉजी ऑफ विजन की बात करें तो हमारे पास विजन कंसिस्ट होती है फॉलोइंग स्टेप्स पे। 5 स्टेप हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, फोकसिंग ऑफ द इमेज ऑन रेटिना बाय अकोमोडेशन ऑफ लेंस, कन्वर्जेंस ऑफ इमेज, फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन रेटिना एंड कन्वर्जन इनटू न्यूरल इम्पल्स एंड प्रोसेसिंग इन द ब्रेन एंड परसेप्शन। अभी इनको हमने एक एक करके जो है डिस्कस करना है। पहला हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। लाइट ट्रैवल करेगी पैरेलल टू ईच अदर बट दे बेंड व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद करें अपनी फिज़िक्स को या अपनी साइंस को, छठी या सातवीं, तो आपको ये जो है डायग्राम हमने जो है देखी थी। पेंसिल जो है हम पानी की बोतल में जब डालते हैं तो इस तरह की जो है इमेज होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। बिफोर रीचिंग रेटिना इज इट पासिस थ्रू अ कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर। So refraction takes place in the every medium before it falls on the retina. Light is focused on the retina. ये आप देख लेना बाकी जो है। फिर accommodation of lens to the focus image, a reflex process to bring light rays from object into the perfect focus on retina by adjusting the lens. When object lying less than 6 meters away is viewed, image is formed behind the retina. अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट अगर 6 मीटर दूर है, ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड बन रही होगी, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस द लेंस चेंजेस इट्स शेप टू अकोमोडेट एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, थस वी कैन सी द इमेज प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टू अकोमोडेट टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड द सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट्स, द लेंस बिकम थिक ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन, थस फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप पहले से पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के अंदर भी, ठीक है। तो बाकी आपका लेवल भी थोड़ा बढ़ गया है, तो अभी जो है इनको देख लें। द लेंस बिकम थिन अगेन ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन, थस फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। नॉर्मल आई इज एबल टू अकोमोडेट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अबाउट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। द नियर रिस्पॉन्स ऑफ द आई, अगर आप डायग्राम्स को देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंट विजन है, ये नियर विजन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है कन्वर्जेंस ऑफ इमेज। इसके अंदर ह्यूमन आई जो है वो हमारे पास बाई न्यूक्लियर विजन रखती होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 आइज़ हैं लेकिन उसके हम परसीव कर रहे हैं सिंगल इमेज, ठीक है। 2 आँखें लेकिन तस्वीर हमें एक जो है दिखाई दे रही है, ठीक है। द टू आई बॉल टर्न्स स्लाइटली इनवर्ड टू फोकस्ड क्लोज ऑब्जेक्ट सो दैट बोथ इमेज falls on corresponding points on the retina at the same time. This phenomenon is called convergence. इसे हम कन्वर्जेंस बोल रहे होते हैं। लाइक उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि 2 आँखें ये आपकी जो है बुक पे जा रही हैं और एक इमेज क्रिएट कर रही है। जैसे आप अभी ये एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मोबाइल में एक इमेज जो है नज़र आ रही है, ठीक है, दोनों आँखों से। फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन रेटिना एंड कन्वर्जन इनटू द न्यूरल इम्पल्स। ये न्यूरल इम्पल्स से कैसे पहुंचती है? ये फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन रॉड्स के अंदर हम बात करें, हमारे तकरीबन 125 मिलियन रॉड्स जो हैं न्यूरो रेटिना के अंदर लोकेटेड हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड्स, रोडोप्सिन, स्कोटोसिन प्लस रेटिनेंस। रेटिनेंस क्या होता है? ये हमारे पास कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल है, डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का, और 2 फॉर्म्स ऑफ रेटिनाइन एग्जिस्ट, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। फिर हमारे पास द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग रॉड सेल्स कंटेन हाई सोडियम आयन एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स, वाइल कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज़ लो एंड पोटेशियम इज़ हाई इनसाइड रॉड सेल्स। तो ये इसकी बात समझ आई आपको? क्या है इसकी बात कि आपको जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, रॉड सेल जो सराउंड कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, वो हाई सोडियम आइंस और लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आइंस पे मुश्तमिल होते हैं। और जबकि हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम जो है लो है और पोटेशियम हाई है, वो कहाँ पे होगी? इनसाइड, लाइक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपको अपोजिट मिल रहा होगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम हाई मिल रहा है और पोटेशियम लो मिल रहा है, तो आपको इंट्रा सेलुलर यानी इनसाइड रॉड सेल्स में आपको उसके अपोजिट मिलेगा, सोडियम लो मिल जाएगा और पोटेशियम हाई मिल जाएगा। कंसनट्रेशन इज़ मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उसकी कंसनट्रेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप
हिसाब से। इन रेस्टिंग फेज पोटेशियम टेंड्स टू मूव आउटसाइड द रॉड सेल्स क्रिएटिंग स्लाइटली नेगेटिव चेंज चार्ज इनसाइड। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है फोटोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द रॉड्स का। लाइट जैसे फॉल होगी रॉड सेल पे, लाइट एब्जॉर्ब होगी रोडोप्सिन से, ठीक है। रोडोप्सिन ब्रेक होगा इनटू द स्कोटोप्सिन के अंदर, और हमारे पास 11 जो है सिस रेटिनल ब्लीचिंग होंगी। फिर 11 जो है हमारे पास वही 11 जो सिस रेटिनल अब्जॉर्ब फोटोन ऑफ द लाइट एंड चेंजेस इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल, यानी कि 11 सिस रेटिनल चेंज हो जाएंगे हमारे पास ट्रांस रेटिनल के अंदर, और वो एक्टिवेट कर देगी स्कोटोप्सिन को इनटू एंजाइम्स में। फिर जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसिंग होगी वो हमारे पास एक्टिवेट कर देगी किसको, यही जो एंजाइम था फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी CGMP विच स्टॉप्स एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द रॉड्स के अंदर। नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएटेड होगा इनसाइड सेल काजिंग हाइपोपोलराइज्ड स्टेट में। हाइपोपोलराइज्ड रॉड सेल्स जो है ट्रांसमिट होंगे न्यूरल सिग्नल टू बाइपोलर सेल्स विच जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। तो ये थोड़ा सा बेरुखा सा है, मैंने नहीं बनाया भाई, मुझ पे नहीं जो है आपने गुस्सा होना, है ही ऐसा नॉलेज। फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन द कॉन्स, इसके अंदर 7 मिलियन कॉन्स हैं हर आई के अंदर, सुभान अल्लाह। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं कॉन सेल्स की, एंड ईच कॉन सेल्स कंटेन डिफरेंट फोटो पिगमेंट एंड सेंसिटिव टू रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो है आपको पिगमेंटेशन दे रहे होते हैं। कौन सेल पिगमेंट जो है हमारे पास एडोप्सिन कंपोज ऑफ 11 से, फिर हमारे पास रेटिना एंड द अब्जॉर्ब्स परसेप्शंस, फाइनल परसीव कलर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ द कॉन सेल स्टिमुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द स्टिमुलेशन। प्रॉपर मिक्स ऑफ द ऑल 3 कलर प्रोड्यूस द परसेप्शन ऑफ द वाइट एंड एब्सेंस। मैं जल्दी से ख़त्म करूँ यार, गर्मी है। फिर हमारे पास 5th जो है, इसको आप देख लेना या पढ़ लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ द इमेज इन द ब्रेन एंड द परसेप्शन। ऑल विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है ओरिजिनेट होती है हमारे पास रेटिना के अंदर। रेटिना 5 टाइप्स ऑफ द सेल्स पे मुश्तमिल होती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स जिसे आप रॉड एंड कॉन्स बोलते हैं, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड द एमाक्राइन सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स जो हैं बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल जो हैं ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को डायरेक्टली फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन के अंदर। नर्व फाइबर्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स फ्रॉम बोथ आई कैरीज करती हैं इम्पल्स को अलॉन्ग द नर्व के साथ साथ, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है वो मीट कर रही होगी ऑप्टिक कियाज्मा के साथ, जहाँ पे हमारे पास फाइबर्स फ्रॉम नेजल हाफ ऑफ द रेटिना क्रॉस ओवर कर रहे होंगे, बट फाइबर्स जो टेम्पोरल हाफ ऑफ द ईच रेटिना है वो क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आफ्टर क्रॉसिंग ओवर इज़ कॉल्ड द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट सिनेप्स जो है न्यूरॉन्स ऑफ थैलेमस lateral geniculate body projection to primary visual cortex occipital lobe and perception of the vision। होप सो आपको यहाँ तक जो एनाटमी और फिजियोलॉजी आई की कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह हम UHS के पास पेपर्स देखेंगे। जो NRI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर 6 MCQ आई थिंक बनते होते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे हो जाएंगे MCQs इंशाल्लाह। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल हो या कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।